यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को भी गहरे शोक में डुबो दिया। इस त्रासदी के बाद भारत के साथ वैश्विक एकजुटता का एक अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिला है। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इस अमानवीय हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और भारत के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस इम्पोर्टेंट बातचीत की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष पर जोर दिया है। जायसवाल ने लिखा कि यूएई के महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के लिए गहरा शोक व्यक्त किया और इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए भारत के साथ अपनी एकजुटता दोहराई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दोनों नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के किसी भी रूप और किसी भी अभिव्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति के इस संवेदनशील समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है, इस अमानवीय हमले के गुनहगारों और उनके संरक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें न्याय के कटघरे में लाना भारत का अटल संकल्प है। ये कन्वर्सेशन एक बार फिर दर्शाता है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत के जो दोस्त राष्ट्र हैं यानी मित्र राष्ट्र हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खासकर यूएई जैसे रणनीतिक साझेदार का ये समर्थन भारत के लिए एक मजबूत नैतिक बल है, जो आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई को और अधिक वैश्विक समर्थन दिलाता है। ये घटना न केवल भारत के घावों पर मरहम रखने वाली है, बल्कि दुनिया भर को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की याद भी दिलाती है। तो इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा है यूएई। दुबई मुंबई अंडर वाटर ट्रेन को लेकर किया गया ऐलान। दुबई से मुंबई को जोड़ने वाली अंडर वाटर ट्रेन की खबर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रही थी। इस पर अब नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शेही ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल यह प्रोजेक्ट केवल कॉन्सेप्ट स्टेज यानी कि विचार के स्तर पर है। अभी तक न तो इसका निर्माण शुरू हुआ है और न ही इसे किसी सरकार से मंजूरी मिली है। असल में शानदार आइडिया को पहली बार 2018 में दुनिया के सामने लाया गया था और तब खलीज टाइम समेत कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इस पर रिपोर्टिंग की थी। भारत में हाल ही में कई मीडिया संस्थानों ने इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट भी छापी, जिससे लोगों में एक बार फिर से उम्मीदें और उत्साह जाग गई। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता यानी कि फेसिबिलिटी पर स्टडी चल रही है, यानी देखा जा रहा है कि क्या इसे असल में बनाना संभव भी है या नहीं। अब्दुल्ला अल शेही ने साफ कहा है कि फंडिंग और आगे की प्रक्रियाएं तभी शुरू होंगी जब इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी मिल जाएगी और फिलहाल ये कहना भी मुश्किल है कि यह मंजूरी कब तक मिल पाएगी। इस अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद यूएई और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कराची यानी पाकिस्तान और मस्कट यानी ओमान जैसे दूसरे शहरों को भी जोड़ने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए अरब सागर के नीचे से एक नया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जारी किया जाएगा, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में लगभग 1.5 अरब लोगों को सीधे तौर पर जोड़ सकेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अल शेही ने कहा कि अगर लोग हवाई जहाज की बजाय ट्रेन का ऑप्शन चुन पाएंगे तो उनका सफर और भी किफायती और सुविधाजनक बन जाएगा। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो ट्रेन मैग्लेव टेक्नोलॉजी पर चलेगी, जिसमें चुंबकीय शक्ति से ट्रेन पटरी से कुछ ऊपर उठकर बहुत तेजी गति से चलती है।
इस तकनीक से ट्रेन की स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ट्रेन के लिए समंदर के नीचे कंक्रीट की मजबूत सुरंगें बनाई जाएंगी जो समुद्र तल से करीब 20 से 30 मीटर नीचे बिछाई जाएंगी और इन्हें स्थिर रखने के लिए मजबूत एंकरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का एक और उद्देश्य यूएई से भारत तक तेल का आसान ट्रांसपोर्ट करना और भारत के मध्य हिस्से जैसे नर्मदा नदी से यूएई तक पानी ले जाना भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच जरूरी संसाधनों की आवाजाही काफ़ी आसान हो जाएगी। अब्दुल्ला अल शेही ने यह भी कहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो यूएई भारत के लिए अरब की खाड़ी में सबसे अहम एंट्री पॉइंट बन जाएगा और इससे यूएई की इकोनॉमी को एक बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। बता दें कि नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड इससे पहले भी बड़े अनोखे और चर्चा में रहने वाले आइडियाज लेकर आ चुकी है, जैसे अंटार्कटिका से आइसबर्ग लाकर यूएई तक पानी पहुंचाने की योजना। कुल मिलाकर फिलहाल अंडर वाटर ट्रेन एक जबरदस्त सपना है, लेकिन इसे हकीकत बनने में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि दुबई से मुंबई अंडर वाटर ट्रेन जो है वो बनने जा रही है, तो अभी बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी सिर्फ एक आइडिया के फॉर्मेट में है, इसे किसी भी गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं मिली है। दुबई में फंसा भारतीय, रो रो कर सुनाई व्यथा। यूँ तो दुबई कई लोग कमाने जाते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ पर फंस भी जाते हैं या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वापस अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से वापस लौट नहीं पाते। ऐसे में उनके पास चारा नहीं बचता और उन्हें बनानी पड़ती है एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करते हैं। अगर किस्मत उनकी अच्छी हुई तो किसी मंत्री या फिर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है और वो रेस्क्यू हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है तेलंगाना के एक व्यक्ति के साथ। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद के रहने वाले चौपारी लिंगाया के लिए दुबई का सपना एक बड़ी मुसीबत में बदल गया, लेकिन उनकी हिम्मत और सरकार की मदद से उनकी घर वापसी आखिरकार मुमकिन हो सकी। शनिवार 26 अप्रैल को लिंगाया अपने घर सुरक्षित लौट आए हैं, जिससे उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लिंगाया कुछ समय पहले अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने और कर्ज चुकाने के इरादे से दुबई गए थे। वहां उन्हें मजदूरी का काम मिल गया और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत ने पलटी खाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लगातार भारी काम करने के कारण उनके पैरों में सूजन आ गई और हालात इतने बिगड़ गए कि वो खुद से चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि शौचालय जैसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनका पासपोर्ट भी उनके पास नहीं था। काम छोड़ने की हालत में भी वे ना तो घर लौट सकते थे और ना ही किसी तरह की मदद उन्हें मिल रही थी। हार न मानते हुए लिंगाया ने एक सेल्फी वीडियो बनाया और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्य के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर से सीधी मदद की अपील की। वीडियो में उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। मैं कर चुकाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब अपनी सेहत के कारण कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। कृपया मेरी मदद करें। वीडियो वायरल हुआ और तुरंत सरकार का ध्यान इस पर गया। मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने तुरंत कार्रवाई की और तेलंगाना एनआरआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष बीएम विनोद कुमार और उपाध्यक्ष मंडा भीम रेड्डी से संपर्क कर पूरा मामला संभाला। सभी की कोशिशों से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और लिंगाया को सुरक्षित दुबई से भारत वापस लाया गया। आज लिंगाया अपने परिवार के बीच है, जहां एक ओर उनके चेहरे पर राहत है, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार ने भी भगवान और सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी कहानी उन हजारों लोगों के लिए एक मिसाल है जो विदेश जाकर अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। రేవంత్ రెడ్డి సార్ నమస్కారం. పొన్నం ప్రభాకర్ నన్ను కాపాడండి సార్. అప్పుల బాధ లేక గల్ఫ్ కంట్రీ వచ్చిన సార్ దుబాయ్ ప్యారగాన్ కంపెనీ సప్లై వచ్చినాక నెల రోజులు పని చేశాక మంచిగానే ఉన్నది సార్ మనం. ఆ తర్వాత మొత్తం కాలరేగలు వాపలు వచ్చి లేవలేకపోతున్నా సార్. పరిస్థితి సార్ నన్ను కాపాడాడు సార్. పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నారు సార్. నేను ఇంటికి పోతానంటే ఇవ్వట్లేదు సార్. నేను చాలా ఇబ్బంది పడలేదు సార్.
లేచి మూత్రాన్ని కూడా లేకపోతున్నా సార్. వాళ్ళ నడుస్తున్నా బాస్. నన్ను తప్పకుండా కాపాడు సార్. లేచి నడవలేకపోతున్నా సార్. చనిపోతే కావచ్చు సార్ నేను. ప్లీజ్ సార్ నన్ను కాపాడండి సార్. పూర్ణం ప్రభాకర్ సార్.